my dear learners, welcome to the Radhika's Code Up channel. Today we will discuss about backend, right? In my previous videos, I completed my front end almost part done, and now I will start backend development based on Node.js. Okay, so let's start. I will cover these topics. Following are the topics covered in this class. जो आज हम cover करने वाले हैं topics. First is introduction to backend development कि backend development क्या है. Second is what is Node.js कि Node.js क्या होती है. Third topic है installing Node.js कि हम install कैसे करें, right? उसके बाद हम npm के बाद बात करेंगे. npm means Node Package Manager. Clear? उसके बाद हम लोकल एंड ग्लोबल पैकेजेस कौन से होते हैं. उसके बाद नोड बिल्ट इन पैकेजेस यानी कि ओएस, एफएस और एचटीटीपी के ऊपर कंप्लीट ब्रीफ हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद हम पोस्टमैन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एक्सप्रेस इन node.js. इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. आज अब की बार हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बैकएंड. आप बैकएंड समझ जाओगे एंड व्हाई टू यूज, हमें यूज क्यों करना चाहिए, राइट. फ्रंट एंड हमारा ऑलवेज डन है एंड हम समझ रहे हैं कि बैकएंड के बारे में, है ना. तो लर्न Node.js एंड व्हाई टू चूज. आपको Node.js क्यों लर्न करनी है एंड आपको चूज क्यों करना है, राइट, बैकएंड के लिए. एंड वर्क विद द Node.js इज बिल्ट इन पैकेज. आप वर्क कैसे करोगे एंड Node.js में एंड कैसे अपने पैकेजेस को बिल्ड कर सकते हो. यूज द npm पैकेज. npm के पैकेज आपको कैसे यूज करने हैं. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल पैकेजेस. लोकल पैकेज के बारे में और ग्लोबल पैकेज के बारे में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं. उसके बाद अंडरस्टैंड व्हाट इज पोस्टमैन एंड इट्स वर्किंग, उसकी वर्किंग कैसी है. उसके बाद इंटीग्रेट एक्सप्रेस विद Node.js कि हम उसको एक्सप्रेस से कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्लियर. अब हम बात करते हैं कि व्हाई बैकएंड डेवलपमेंट. बैकएंड डेवलपमेंट क्यों, राइट. Main purpose of backend is to listen to requests sent by front-end application and process the request and respond backend back with the appropriate content. मतलब कि backend को हम कैसे काम करें. आपको यहाँ पर इमेज करेंगे, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैकएंड. फ्रंट एंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक यूजर होगा जिसको इंटरेक्ट कर रहा है. यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करता है, अपने फोन के साथ, ठीक है, यानी जो अपने एप्लीकेशंस के साथ. और उसका जो रिस्पॉन्स सर्वर और डेटाबेस, राइट. बैकएंड का काम क्या होगा, जो हमारा सर्वर में काम होगा और हमारा डेटाबेस में काम होने वाला है वो हमारा बैकएंड का काम होता है. क्लियर. फ्रंट एंड में कौन होता है, जो हमारे यूजर है और एप्लीकेशन के बीच में जो हमारा फ्रंट एंड में काम होने वाला है, राइट. हमारा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में जो मैं कोडिंग की थी. क्लियर. और बैकएंड में जो हमारा क्या होने वाला है, सर्वर और डेटाबेस का काम होने वाला है. अब जो सर्वर और डेटाबेस जो काम होने वाला है उसको हम कैसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं, क्या हमारा रिस्पॉन्स आने वाला है. तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, राइट. हाँ, फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है कि आपको जो है स्क्रीन विजिबल होती है, राइट. आप जैसे कि वेबसाइट्स बनाते हो, आपको वेबसाइट के अंदर की जो कंप्लीट आपको दिखता है, अपने किस अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट बनाई, राइट. बैकएंड के अंदर क्या होता है, जो जो सर्वर के अंदर डेटाबेस हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, ये आपको मतलब कि एज ए प्रोग्रामर तो समझ सकता है, लेकिन एज ए यूजर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग नहीं होता है. क्लियर. Now we will discuss about difference between front-end development or back-end development. Front-end is refer to the application that user interact with. User किसके साथ interact कर रहा है, right? और हम बात करें backend की, तो create a connection between websites and database with the which is used to request and fetch content. कैसे हम उसमें request कर रहे हैं और कैसे जो हमारा content है वो fetch हो रहा है, right? और फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन यानी कि क्लाइंट इस पे वर्क करता है. और बैक एंड क्या होता है, सर्वर साइड एप्लीकेशन. क्लियर. फ्रंट एंड में बात करते हैं हैज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द यूजर, जो कि यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. और अगर हम बात करें बैक एंड की, तो हैज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द यूजर, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन नहीं होता है यूजर के साथ. अगर हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजीज यूज्ड इंक्लूड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट. हम तीनों ही चीजें रीड कर चुके हैं. HTML की भी कोडिंग कर चुके हैं, CSS की भी एंड जावास्क्रिप्ट की. क्लियर. और अगर हम बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड में हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजीज यूज इंक्लूड PHP के बारे में, Node.js के बारे में, जावा के बारे में और .NET के बारे में. क्लियर. अब हम बात करते हैं व्हाट इज Node.js, कि Node.js है क्या, है ना, राइट. Node.js इज ए पावरफुल जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट ही है.
developed by Chom's V8 engine. Clear? अब Node.js जो हम बनाते हैं या Node.js हम कोडिंग करने वाले हैं तो ऐसे रन टाइम इन्वायरमेंट है एंड कंटेन करेगा एवरीथिंग दैट इज नीड टू एग्जीक्यूट ए जावास्क्रिप्ट कोड जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी हो, राइट? इट कंपाइल जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली इनटू ए नेटिव मशीन कोड। ये करेगा हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को डायरेक्टली ही नेटिव मशीन कोड में इंटरेक्ट कर देगा। क्लियर? इट इनेबल द डेवलपर्स टू रन ए जावास्क्रिप्ट। डेवलपर को कहेगा कि आप जावास्क्रिप्ट कोड को रन करो एंड डायरेक्टली इन ए कंप्यूटर इंस्टेड इन ए ब्राउजर, जैसे हम ब्राउजर में करते हैं, राइट? नोड.जेएस का हम यूज करने वाले हैं इन आवर फर्दर वीडियोस में, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। प्रॉब्लम बिफोर नोड.जेएस, जब नोड.जेएस नहीं था तब क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती थी। क्लियर? अब देखिए आपको यहाँ पर एक क्लाइंट दिख रहा है, ठीक है? इफ आई ट्राई टू प्रोसेस मोर रिक्वेस्ट एट ए टाइम, अगर मैं चाहूँ कि एक ही मतलब कि एक ही टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस को इफ आई ट्राई टू प्रोसेस मोर रिक्वेस्ट एट ए टाइम, ठीक है? एक ही टाइम में बहुत सारी प्रोसेस हम कैसे अटेंड कर सकते हैं कि ट्राई कैसे कर सकते हैं? देन आई नीड मोर हार्डवेयर। क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन आया कि आई नीड मोर हार्डवेयर, मुझे बहुत सारे हार्डवेयर चाहिए होंगे टू हैंडल इट, उसको हैंडल करने के लिए, एंड विच इज कॉस्टिंग मोर, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा हार्डवेयर होंगे तो उतनी ज्यादा डेवलपर्स की भी नीड होगी, और डेवलपर्स की नीड होगी तो कॉस्टिंग भी जनरल सी बात है हाई रहेगी। सो हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम विद नोड.जेएस? तो मैं कैसे नोड.जेएस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता हूँ? क्लियर? यहाँ पे मैंने बनाई रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 3, तीन है हमारे पास प्रोग्रामर यानी कि यूजर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट 1 जिसकी कोडिंग है, रिक्वेस्ट 2 और रिक्वेस्ट 2, ये हमने काम भेजा सर्वर के पास। अब सर्वर क्या कर रहा है, एक ऐसे डेटाबेस पड़ा हुआ है, डेटाबेस, और यहाँ पर थ्रेड 1, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, दोनों ही क्या आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, राइट? Why do we use Node.js? Okay. Node.js solve all the problem by collecting all this request in a single thread via events. Events की हम बात करते हैं. So when the first event is being processed, हमारा first event process में है, right? It does not wait if the response आएगा कि नहीं आएगा, but simply continue with the next request. वो क्या करेगा? Simple continue करेगा with the next request के लिए. Thus it eliminate the waiting time and cost. कि eliminating time क्या है, eliminating cost क्या हो रही है? तो उसको जो क्या है एज ए प्रोग्रामर उसको जो है एक्सेस करता है, राइट? अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिक्वेस्ट 135 सेकेंड, रिक्वेस्ट 25 सेकेंड्स, रिक्वेस्ट 315 सेकेंड्स। तो उन्होंने क्या एक टाइम मैनेजमेंट किया, यानी कि इतने सेकेंड्स में हमारी रिक्वेस्ट आनी चाहिए। उसमें क्या है, इन तीनों काम किसमें हो रहा है? सिंगल थ्रेड में। क्लियर? यहाँ पर क्या है, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, तीन इवेंट बने हुए हैं एंड सिंगल थ्रेड के अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट? आप देखिए आपको कलर दिख रहा होगा, पहले ब्लैक वाले लास्ट में गया, ठीक है? फिर ये ब्लू वाला सेंटर में आया और ग्रीन वाला फर्स्ट में जा चुके हैं। क्लियर? क्योंकि रिक्वेस्ट सेकंड में क्या है 1.35 सेकंड सबसे कम है तो सबसे आगे, ठीक है? उसके बाद 2.5 है तो सेकंड नंबर पे, और 3.15 इसको ज्यादा टाइम लगने वाला तो वैसे वो लास्ट नंबर पे, राइट? ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है कंटिन्यूसली इवेंट की तरफ काम चल रहा है। आपके वॉइस में एज ए सर्वर के अकॉर्डिंग सर्वर कहता है कि इट कोलेक्ट एंड वर्क्स ऑन द सेकेंड रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिक्वेस्ट आउटपुट कम्स। जब तक ये कलेक्ट करेगा जब तक हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट का आउटपुट कंप्लीट नहीं आ जाता। क्लियर? ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको दिख रहा है एज ए ये जो रिक्वेस्ट फर्स्ट यानी कि 1.35 सेकेंड्स में टाइमिंग या शेड्यूल भी वैसे बना रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ क्रॉस, और यहाँ पर क्या है टाइम, ठीक है? यानी कि इस टाइम में से एक्सेस कर लिया। सेकंड का करा तो यहाँ भी एक्सेस करा है कि 1.35 सेकंड्स, तो यहाँ पे इजीली एक्सेस करा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3.15 सेकंड्स, तो यहाँ पर क्या उसको टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम लग रहा है ना? तो अकॉर्डिंग टू एज ए यूजर की टाइम इट्स वेरी मैंडेटरी, राइट? तो सिंगल थ्रेड, नॉन ब्लॉकिंग एंड असिंक्रोनस मैनर, तो क्या है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज ए नोड.जेएस पर्पस, ठीक है? कि अभी की थ्रेडिंग हमें कैसी करनी है, कैसे हमें सिंगल थ्रेड जाएगा, जैसे कि रिक्वेस्ट हमने पहले किसकी एक्सेप्ट करनी है, रिक्वेस्ट फर्स्ट यूजर की, सेकंड यूजर की या फिर थर्ड यूजर की, फिर कैसे हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करें, ब्लॉकिंग करें, और कैसे असिंक्रोनस मैनर में डेटा जा रहा है, ठीक है? सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है कि सिंक्रोनाइज में मतलब जैसे कि डेटा जो है हमारा कंटिन्यू वे में जाएगा, ठीक है? वन प्रोसेस 1 हुआ, उसके बाद 2 प्रोसेस 3, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारा टाइमिंग का मैटर कर रहा है। क्लियर?
आई होप ये आपको क्लियर होगा कि वाई डू वी यूज Node.js बिकॉज देयर इज अ टाइम मैंडेटरी, राइट। सिंगल थ्रेडिंग हम यूज हो रही है, सिंगल थ्रेड हो रहा है, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 जा रहा है, सर्वर के पास जा रहा है, फिर डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या है, आपको टाइमिंग यहाँ पर शो हो रहा होगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग के जो है यहाँ पर असिंक्रोनस वे में काम चल रहा है। क्लियर। इसके बाद मैं आपको डीपली बताना चाहूंगी सिंगल थ्रेड, राइट। Node.js is an event driven and incoming requests are handled by a single thread instead of multiple threads। सिंगल थ्रेड के थ्रू एज ए मल्टीपल थ्रेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनकमिंग रिक्वेस्ट, जितनी भी आगे रिक्वेस्ट आने वाली है, आर रिसीव एंड प्लेस इनटू ए क्यू, हमारी एक क्यू में रहेंगी, कार्ड इवेंट क्यू। इवेंट क्यू रहने वाला है। इवेंट लूप check for any request placed in the event queue and प्रोसेस। इवेंट क्यू को चेक करेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा, चेक करेगा, फिर प्रोसेस करेगा। सिंगल है ना, तो सिंगल में अकॉर्डिंग वो काम करने वाला है। इफ नो रिक्वेस्ट आर प्रेजेंट, जब हमारे को रिक्वेस्ट प्रेजेंट में नहीं है, देन इट वेट फॉर एनी इनकमिंग रिक्वेस्ट, तो वेट करेगा फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, कौन सी नहीं जो है रिक्वेस्ट आने वाली है, राइट। ये हमारे ए के पास गया, बी के पास गया, देन सी के पास गया, देन डी के पास, ठीक है, एज ए यूजर, राइट। यहाँ पर क्या इवेंट एमीटर, इवेंट एमीटर काम क्या करा, इवेंट को करा एज ए क्यू, क्यू की फॉर्मेट में ले जा रहा है, राइट। पहले ए बी सी एंड डी। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेंट लूप, लूपिंग सिस्टम चल रहा है, सिंगल थ्रेड के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, क्योंकि सिंगल इवेंट क्यू सिंगल में जा रही है। और सिंगल थ्रेड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हो गया फाइल सिस्टम, कि हमारी फाइल कैसे बनने वाली है, कैसे उसके अंदर वर्किंग होने वाली है, कैसे उसमें प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। और अदर जितना भी हमारा डेटा होने वाला है, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो हमारा मैनेजमेंट जितना भी होने वाला है एज ए सिंगल थ्रेडेड मॉडल। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि मल्टी थ्रेडेड और सिंगल थ्रेडेड मॉडल में क्या डिफरेंस है। क्लियर। मल्टी थ्रेडेड ये होता है कि मेंटेन ए लिमिटेड थ्रेड्स, हमारे लिमिटेड थ्रेड्स ही होते हैं। तो मेंटेन ए लिमिटेड थ्रेड एंड ए न्यू थ्रेड इज असाइन टू डिफरेंट रिक्वेस्ट, राइट। मेंटेन करेगा एज ए लिमिटेड थ्रेड को, एंड न्यू थ्रेड इज असाइन टू ए डिफरेंट रिक्वेस्ट। और अब हम बात करते हैं सिंगल थ्रेड की, तो मेक यूज ऑफ ओनली वन थ्रेड एंड देयर इज नो नीड टू क्रिएट न्यू थ्रेड। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है न्यू नीड, मतलब कि जो है नया थ्रेड बनाने के लिए नीड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सिंगल थ्रेड का यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ए इवेंट लूप, क्योंकि लूपिंग सिस्टम से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें मल्टी थ्रेड की, तो इफ द थ्रेड लिस्ट इज एक्सेस विद मोर concurrent request, the request might need to wait to process the request। यहाँ पे करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और प्रोसेस करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और प्रोसेस करेगा, क्योंकि मल्टी थ्रेड होगा में। और ऐसे हम सिंगल थ्रेड की बात करें, तो द रिक्वेस्ट नेवर नीड टू वेट बिफोर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करते टाइम कोई जरूरत नहीं है, आपके पास नीड नहीं है कि आपको दोबारा प्रोसेस करने की नीड है, ठीक है, क्योंकि क्या है सिंगल में काम चल रहा है, तो आपको दोबारा प्रोसेस करने की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। मल्टी थ्रेड की बात करें तो यूज इनकमिंग रिक्वेस्ट मॉडल, इनकमिंग रिक्वेस्ट मॉडल अकॉर्डिंग हम चलने वाला है। और सिंगल थ्रेड में बात करें तो यूज क्यू टू स्टोर रिक्वेस्ट एंड देन प्रोसेसेस। क्यू को स्टोर करना, उसको उसके पास रिक्वेस्ट भेजना एंड उसको प्रोसेस करना, ये कैसे सिंगल थ्रेड का काम होने वाला है। कैन रिजल्ट इन डेडलॉक और रेस कंडीशन, यहाँ पे ये करते हैं हम रिजल्ट देखना, उसकी डेडलॉक कंडीशन के बारे में बताना, उसकी क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड है ना, तो हम डेडलॉक सिस्टम भी इसमें आता है, और डेडलॉक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का पार्ट है डेडलॉक सिस्टम, ठीक है। बहुत वास्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है डेडलॉक सिस्टम, ठीक है। वो हमारा मल्टी थ्रेडेड में ही आता है। एंड सिंगल थ्रेडेड की बात करें तो कैन एवर रिजल्ट इन डेडलॉक और रेस कंडीशंस, यहाँ पर डेडलॉक सिस्टम हमारा कुछ काम ही नहीं है सिंगल थ्रेड में, ठीक है। Utilize more memory when there is an increase in concurrent request, and single thread की बात करें तो utilize less memory when there is an increase in incorrect इनकरंट रिक्वेस्ट, यूटिलाइज करेगा लेस मेमोरी को, ठीक है। क्योंकि सिंगल थ्रेड है, जनरल सी बात है, सिंगल थ्रेड में जाएगा तो वो लेस मेमोरी कंटेन करेगा, और अगर मल्टी थ्रेड है तो वो मोर मेमोरी को कंटेन करने वाला है, और इंक्रीज क्या करेगा इन करंट रिक्वेस्ट, जो वो रिक्वेस्ट एक्सेस करने वाला है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज ए मॉडल, मॉड्यूल, सही, मॉड्यूल क्या होता है, राइट। व्हाट इज ए मॉड्यूल, मॉड्यूल इज ए मॉड्यूल इज ए फंक्शनैलिटी, ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि ऑर्गेनाइज करेगी इन सिंगल और मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल, राइट। मैं पहले इन माय प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करवा चुकी हूँ, और प्रोजेक्ट्स भी हमारे बहुत सारे हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट के, तो जिन लोगों ने चेक नहीं किया है तो मैं इतना ही करना चाहूंगी कि आप उनको चेक करें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग, और जितनी ज्यादा आप वीडियोस देखोगे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, राइट।
तो कैसे हमें मॉड्यूल के बारे में काम करना है, एंड कैन बी यूज थ्रू आउट द Node.js एप्लीकेशंस, राइट। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ मॉड्यूल्स बनाए हैं, 3 टाइप के मॉड्यूल्स हमने देख रहे हैं, आपको सिंबल भी रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। फर्स्ट इसका कोर मॉड्यूल। कोर मॉड्यूल रिप्रेजेंट करता है दिस आर द मॉड्यूल विच आर इनबिल्ट, जो कि अपने में ही बने होते हैं, एंड यू कैन यूज विदाउट एनी इंस्टॉलेशन। आपको इंस्टॉलेशन करने की भी रीजन है, राइट। कोर मॉड्यूल है। सेकेंड है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड में क्या है, दिस आर द मॉड्यूल विच आर क्रिएटेड बाय यू, जो कि आपने ही बनाया है, ठीक है। ऐसे मॉड्यूल जो कि आपने ही बनाया है एंड विच यू वांट टू रीयूज इन रेस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, ओके। ये होते हैं यूजर डिफाइंड, ये यूजर अंडरस्टैंडिंग और यूजर के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनपीएम की, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है कि दिस इंक्लूड ए ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स, इसमें ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, एंड डेवलप बाय अदर डेवलपर, जो कि अदर डेवलपर्स द्वारा डेवलप की जाती हैं, विच कैन बी यूज टू योर एप्लीकेशन बाय इंस्टॉलिंग देम। जब इंस्टॉल करने लगते हैं तब हम इसका यूज करते हैं एज ए एनपीएम, क्योंकि पैकेज को हम कैसे मैनेज करें, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, और एनपीएम भी बहुत बड़ा अकॉर्डिंग आगे हम करेंगे एनपीएम के ऊपर भी, ठीक है। अगर हम बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स टू इंपोर्ट ए मॉड्यूल, मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। इट वर्क्स विद ES5 और ES6, राइट। ES5 और ES6 इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं फर्दर वीडियोस, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको एग्जांपल ही समझाऊं, यहाँ पे मैंने ES5 में यूज किया कि वेर मॉड्यूल रिक्वायर मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें ES6 में, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा इंपोर्ट मॉड्यूल। यहाँ पर हमारी वेरिएबल की चल रहा था, वेरिएबल मॉड्यूल, यहाँ पर हमारा इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल नेम के साथ, ठीक। इस दोनों में यही डिफरेंस है। द रिक्वायर फंक्शन स्पेसिफाई करेगा हियर विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न कर रहा है, क्या उसके अंदर की फंक्शनैलिटी है, क्या प्रॉपर्टी है, एंड एनी अदर जावास्क्रिप्ट टाइप, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज स्पेसिफाई इन द मॉड्यूल, की मॉड्यूल में आपको क्या स्पेसिफाई किया गया है, राइट। उसी अकॉर्डिंग क्या है हमारे सिंटैक्स रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ कोर मॉड्यूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है Node.js के। फर्स्ट इज OS, सेकंड इज FS, थर्ड इज HTTP। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हम बात करते हैं एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो OS मॉड्यूल ये कहता है कि लेट अस रन द गिव बिलो कोड्स टू अंडरस्टैंड हाउ द OS मॉड्यूल वर्क, OS मॉड्यूल वर्क कैसे करने वाला है, राइट। हमने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वो वेर OS ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आपको OS मेंशन कर रहा होगा, तो OS क्या है, OS द नेम ऑफ ए कोर मॉड्यूल, OS से रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए कोर मॉड्यूल के बारे में। अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करें console.log, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मैंने रिप्रेजेंट किया OS प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, क्योंकि OS इज रिप्रेजेंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये console.log आर्किटेक्चर प्लस OS नोट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे हमारी रिटर्न वैल्यू आने वाली है, यानी कि रिटर्न रिटर्न है यहाँ पे रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU आर्किटेक्चर, राइट। तो ये करें कैसे हम उस वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कैसे हम जो ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे हम उसको आर्किटेक्चर कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। एंड आउटपुट ऑफ द कोड वुड बी, ये हमारा आउटपुट आने वाला है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल के थ्रू, राइट। और सेकंड है हमारा FSM, यानी कि फाइल सिस्टम मैनेज मॉड्यूल, राइट। तो हम फाइल सिस्टम मॉड्यूल की अगर हम बात करें, तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या कहता है कि लेट अस राइट डाटा इनटू ए फाइल यूजिंग कोर मॉड्यूल फाइल सिस्टम बाय क्रिएटिंग ए फाइल नेम, यानी कि हमने app.js, यानी कि अगर हम ऐप बनाते हैं तो हमने app.js के नाम से क्या है ऐसे फाइल मॉड्यूल बना लिया, राइट। अब मैंने फाइल मॉड्यूल बना लिया, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया इट स्टोर द आउटपुट फ्रॉम द रिक्वायर फंक्शन, इट स्टोर द आउटपुट फ्रॉम ए रिक्वायर फंक्शन, जो हमें रिक्वायर चाहिए, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देने वाले हैं। उसके बाद मैंने मेरा कॉन्स्ट FS, यानी कि जो है फंक्शन की वैल्यू हम असाइन करने वाले हैं। सेकंड रिक्वायर, रिक्वायर का रिप्रेजेंट कर रहा है इट रिटर्न द एन ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्ट फंक्शन और प्रॉपर्टी, एंड डिपेंड कर रहा है बट द स्पेसिफिक मॉड्यूल रिटर्न, क्या वो मॉड्यूल रिटर्न करने वाला है, राइट। रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग। Third is FS. FS is denoted for file system. So here FS is the name of the file system core module. FS represent करेगा as a file system के according, right? अगर हम इसकी बात करें फाइल सिस्टम मॉड्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द डेटा, कि डेटा कैसे राइट करे, राइट फाइल सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो कैसे डेटा को फाइल सिस्टम जो मॉड्यूल है कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसको राइट कर रहा है डेटा को इनटू द फाइल, एंड इट इज एग्जिस्ट इट विल क्रिएट ए फाइल एंड राइट इनटू इट, जो हम क्रिएट कर रहे हैं इस फाइल के अंदर वो हम सारा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं, राइट।
अब उसके मैंने उसके app.txt, txt क्या है, नेम ऑफ द फाइल, जो हम टेक्स्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग से भी नाम दे सकते हो, ठीक है। जो हम ऐप फॉर एग्जांपल मैंने इन माय प्रीवियस वीडियोस मैंने नोट टेकिंग ऐप, राइट। तो यहाँ पर भी मैं उसी का ही ऐप दे सकती हूँ, यानी कि ऐप में नोट टेकिंग ऐप.txt, राइट। कोई और भी अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो भी इसे मेंशन कर सकते हैं। और दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट देंगे तो टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है। अगर टेक्स्ट हमारे प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी टेक्स्ट फाइल नहीं होगी। वैसे हम मोस्ट ऑफ द केसेस हम एज ए टेक्स्ट फाइल ही यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें इंपोर्ट ए फाइल सिस्टम मॉड्यूल। इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू रन दैट कमांड, अगर हमने कोई कमांड रन करी है, द आउटपुट विल बी, ये आपकी कमांड है डेस्कटॉप ps node.js नोड ऐप से करी, ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, ये डेस्कटॉप से करी, असिंक्रोनाइज है, ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। इफ यू चेंज द डेटा एंड रीरन, आपने डेटा को चेंज किया और रीरन दोबारा रन करने की कोशिश की, देन द आउटपुट विल बी, क्या आउटपुट आने वाला है, कॉन्स्ट फंक्शन fs, ठीक है। फाइल सिस्टम के अंदर रिक्वायर fs डॉट राइट फाइल सिंक्रोनाइज, यानी कि फाइल सिंक्रोनाइज है कि नहीं है। यहाँ पर app.txt टेक्स्ट क्या है, इट इज वर्किंग, राइट। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा node.js नोड ऐप, ठीक है। यहाँ भी इट इज वर्किंग। तो ये क्या है, एज ए फाइल सिस्टम हमारा मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं एज ए HTTP मॉड्यूल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। लेट अस रन द बिलो कोड, आपको नीचे कोड दिख रहा है, राइट। टू अंडरस्टैंड हाउ HTTP मॉड्यूल रन योर कंप्यूटर इनटू द HTTP सर्वर, की सर्वर से कैसे इंटरेक्ट होती है। क्रिएट एन HTTP सर्वर ऑब्जेक्ट, आपने एक ऐसा सर्वर बनाया, उसके बाद HTTP इज द नेम ऑफ द कोर मॉड्यूल, आपने एक मॉड्यूल का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल HTTP है। उसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, स्पेसिफाई द फंक्शन दैट हैज टू बी executed every time the server gets a request, server क्या उसको request भेज रहा है, right। फिर your HTTP server object can listen, वो सुनेगा, and to port on your computer and execute a function, वह कर रहा है उसको यूज कर रहा है उसको, ठीक है। ये आउटपुट आने वाला है हेलो वर्ल्ड। जितने भी कोडिंग करते हैं तो ऐसे हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट आता है, क्लियर। यू से दिस इज आवर आउटपुट, क्लियर। ये हमारा आउटपुट है, क्लियर। ये हमने आउटपुट रिप्रेजेंट किया, और ये क्या है हमारा, दिस इज आवर, ये क्या है हमारा जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारी क्रिएशन जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और दिस इज आवर क्या है, ये मॉड्यूल टर्न यूर, ठीक है। टर्न कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में, कि कैसे उसको क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम उसमें नेम डाल रहे हैं, क्या उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, और क्या हमारे सर्वर की जो आउटपुट आने वाला है, ठीक है। दिस इज आवर आउटपुट। नेक्स्ट इज वाई टू गो फॉर NPM, हमें NPM क्यों करना चाहिए, ठीक है। द रीजन फॉर चूजिंग NPM आर, यू हैव टू राइट योर ओन कोड, आप अपना कोड खुद लिख सकते हो। राइट text cases for it to make sure there are no edge cases, right, and maintain codes as a node progress over time, कि आप अपने कोड को कैसे मेंटेन करने वाले हो, ठीक है। मेंटेनिंग कोड एज नोड प्रोग्रेस ओवर टाइम, राइट। तो कैसे हम NPM को यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये हम अब पढ़ेंगे। इंपोर्ट कैसे करना है NPM पैकेज को, राइट। NPM क्या है कि NPM is an online repository है which give us open source package, right, to solve the common problem, जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाते सॉल्व करने के लिए, बाय इंस्टॉलिंग दोस पैकेजेस इंस्टेड ऑफ रिक्रिएटिंग इट, उसको हम रिक्रिएट भी कर सकते हैं, राइट। इनिशियलाइज NPM इज इन योर प्रोजेक्ट एंड टू मैनेज योर डिपेंडेंसीज, कैसे उसको डिपेंड कर रहे हैं, बाय रनिंग द बिलो कमांड्स इन द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट। हमने लिखा NPM init, इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको, ये हमने लिख दिया। यहाँ हमारी कोडिंग डाल दी कि अभी आफ्टर यू रन दैट कमांड यू विल गेट ए फाइल नेम package.json की हमको फाइल मिल जाएगी। When we install module,
जब आपने इंस्टॉल किया नोड को, वी गॉट एक्सेस टू द npm कमांड लाइन 2, ठीक है। कैसे उसको एक्सेस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर npm की रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं एज ए पैकेज, ठीक है। ये पैकेज क्या होता है और जेसन फाइल क्या होता है। इट इज मैनिफेस्ट फाइल ऑफ एनी Node.js प्रोजेक्ट which contain all the metadata of a project, जो कि metadata प्रेजेंट करते हैं every प्रोजेक्ट का। टू टाइप की कैटेगरीज में मेंशन है, आइडेंटिफाइंग मेटाडेटा और सेकंड है फंक्शनल मेटाडेटा। आइडेंटिफाई में करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट, किस कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, सच एज द नेम, उसका क्या नेम है, उसकी वर्जन क्या है, उसका मॉड्यूल का, उसमें लाइसेंस क्या है, ऑथर ऑफ द प्रोजेक्ट कौन है, डिपेंड डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी सारी हम जो है पैकेज में हम उसकी जो है ब्रीफ जो है डेटा बायोडेटा होता है, तो वह सारा हम उसमें मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल मेटाडेटा, कैसे उसमें फंक्शनैलिटी यूज करने वाले हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट, such as the entry point of the module, की उसकी मॉड्यूल की एंट्री पॉइंट कैसी होनी चाहिए, डिपेंडेंसीज के बारे में, और प्रोजेक्ट क्या स्क्रिप्ट क्या है उसकी, ऐसे मोर जो है ना फंक्शनैलिटी क्या हम उसमें ऐड करने वाले हैं, वही सारे इसमें मेंशन करेंगे, राइट। अगर मैं आपको डेमो टू स्टाइल द स्ट्रिंग विद npm पैकेज, npm पैकेज के साथ हम कैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं। द सिंटैक्स ऑफ द इंस्टॉल npm पैकेज इज npm, उसके इंस्टॉल पैकेज का नेम, राइट। रन द बिलो कमांड टू इंस्टॉल द चेक पैकेज, तो यूज दिस द कोड, यहाँ पे करें स्पेसिफाई द पैकेज नेम, जो स्पेसिफाई करेगा कि पैकेज का क्या नाम है। उसके बाद इंस्टॉल ए पर्टिकुलर वर्जन, जो हमारा पैकेज का रहने वाला है, तो ये पर्टिकुलर वर्जन क्या है पैकेज का, और क्या स्पेसिफाई करने वाला है कि वर्जन के बारे में, तो हमने क्या npm ये हमने लिखा, और असिंक, और यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन। जब हमारा जो npm इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके बाद ये इसका ये हमारा ऐसे आउटपुट आने वाला है, रनिंग टाइम का जो प्रोसेस होता है वो रिप्रेजेंट होने वाला है। अब हम बात करें तो डेमो टू स्टाइल द स्ट्रिंग विद npm पैकेज, राइट। चोक द पैकेज विद इज व्हिच इज यूज्ड फॉर इट, चोक हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे क्या है readme, डिपेंडेंसीज, फिर डिपेंडेंट और उसके वर्जन, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको कुछ पता होना चाहिए, राइट। टू स्टाइल द स्ट्रिंग विद npm पैकेज, अगर हम स्टाइलिंग की हम बात करें, यू कैन ऑल्सो यूज द मल्टीपल स्टाइल टुगेदर, मल्टीपल स्टाइल दे सकते हैं इसमें, इंपोर्ट करना पैकेज को आसान होता है। एंड चेंज इट्स टू ग्रीन, यहाँ पे अब कलर चेंज तो आई एम ए ग्रीन लाइन, राइट, तो कलर तो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। एंड चेंज इट अगेन टू ग्रीन, एक बार करने के बाद हम दोबारा भी इसमें चेंज कर सकते हैं विद ब्लू सबस्ट्रेट, राइट। तो हम ऐसे केस में मल्टीपल स्टाइलिंग इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं npm लोकल पैकेज और ग्लोबल पैकेज के बारे में। तो लोकल पैकेज क्या होता है, इट इज एन इंस्टॉल इन द डायरेक्टरी वेयर यू कैन रन बाय npm इंस्टॉल, npm को इंस्टॉल कर लिया, पैकेज का नेम आपको मेंशन करना है बाय प्लेसिंग देयर कोड्स अंडर नोड मॉड्यूल, ओके। अगर हम ग्लोबल की बात करें तो इट इज अ प्लेस इन ए सिंपल प्लेस ऑफ योर सिस्टम एंड रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू रन, आप कहाँ उसको रन करने वाले हो। इट इज इम्पोर्टेंट टू योर कोड बाय रिक्वायरमेंट, इनकी पैकेज नेम की रिक्वायरमेंट क्या है, और यहाँ पर करते हैं इट इज इम्पोर्टेड टू योर कोड बाय रिक्वायर पैकेज का नेम, यहाँ भी क्या इम्पोर्ट किया जाता है पैकेज के नेम के लिए। Can have different versions of the same package in different application, can have only a single version of the same package, ठीक है। easy to handle करना आसान है, इसको difficult to handle है। occupy more memory, occupy less memory, use it to execute any type of commands, और यहाँ पर क्या है less command यानी कि हम shell command का हम use, right। टू वर्क विद ए ग्लोबल पैकेज, अगर वो ग्लोबल पैकेज वर्क करना है, ठीक है, इंपोर्ट करना होगा पहले हमें वैल्यू को, इंपोर्ट ए ग्लोबल पैकेज, इंपोर्ट कर लिया उसको, उसके बाद क्या है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा विद नोड एप्लीकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ फाइल एंड चेंज द डायरेक्टरी, यहाँ पे डायरेक्टरी भी चेंज होनी इजी होती है नोड फॉर्म से, राइट। विंडोज यूजर फर्स्ट रन कमांड, विंडोज की जो यूजर है वो हमारा फर्स्ट रन कमांड करते हैं एज ए प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड MSc यूजर sudo npm install node mom g, राइट। तो ये अपने अपने कोडिंग है कि अभी आपने sudo npm इंस्टॉल करना है या node mom g इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या है, राइट। पोस्टमैन इज एन एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग एपीआई, जब हम एपीआई बनाते हैं उसको कैसे टेस्ट करना है, बाय सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, कैसे उसमें रिक्वेस्ट करने वाले हैं,
एज ए वेब सर्वर एंड गेटिंग द रिस्पॉन्स बैक। कि हमें कैसे उसको वेबसाइट को रिस्पॉन्स देना है, कैसे हमें रिक्वेस्ट आएगी, कैसे उसको रिस्पॉन्स आने वाला है। इट्स लाइक ए पोस्टमैन, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट और यहाँ पर क्या हमारी रिटर्न आ रही है रिस्पॉन्स। ये हमारा सर्वर है। इसके तीन एडवांटेजेस हैं। यार गोल इज टू टेस्ट और रेस्ट एपीआई विदाउट ए क्लाइंट, राइट। सेकंड इज प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ एपीआई कॉल, कि कैसे एपीआई कॉल कर रहा है। थर्ड इज अलाउ यूजर टू गिव हेडर बॉडी एंड मोर, यानी कि हम कोडिंग में करते हैं ना, हेडर यूज करना, बॉडी यूज करना, ऐसे ही अलाउ यूजर टू गिव हेडर बॉडी एंड मोर। अब वर्किंग क्या है इसकी, तो ऐसे पोस्टमैन की यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट करना, ठीक है, फिर उसमें जो रिस्पॉन्स है वो बैक कर देना और सर्वर के पास। और स्टेटस कोड होगा, हेडर और बॉडी। हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, स्टेटस कोड, हेडर और बॉडी। स्टेटस कोड में इट गिव ए 3 डिजिट नंबर, आपको 3 डिजिट नंबर मिल रहे होंगे विच सेज अबाउट द स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी कि 404 नॉट फाउंड। तो ऐसे क्या है, स्टेटस कोड रिप्रेजेंट होता है जो आपको मतलब ये पर्टिकुलर यही नंबर है जो कि नॉट फाउंड किया शो होता है। उसके बाद मैटर की बात करें तो से अबाउट द कंटेंट टाइप, लाइक आर द एप्लीकेशन इन जेसन और एक्सएमएल, जो हमारी फाइल जेसन में रहने वाली है या फिर हमारी फाइल जो एक्सएमएल में रहने वाली है, राइट। एंड बॉडी की बात करें तो गिव द इंफॉर्मेशन विच इज आस्क्ड फॉर, क्या हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, राइट, कि आप क्या रिमेम्बर करना चाहिए। एंड पॉइंट्स इन द यूआरएल दैट इज यूज्ड टू मेक ए रिक्वेस्ट। द सेम एंड पॉइंट्स कैन रिटर्न ए डिफरेंट रिसोर्सेज, डिपेंडेंसी डिपेंड क्या करने वाले, एंड ए परम एंड क्वेरी परम, राइट। तो जब हम HTML फाइल बनाएंगे उसके बाद हम क्या उसमें रिसोर्सेज ऐड करने वाले हैं, क्या हम एपीआई ऐड करने वाले हैं, राइट। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम यूज करने वाले हैं, राइट। उसके एक्सप्रेस के उसके फीचर्स क्या है ये हम अन फर्दर वीडियोस में डीपली डिफाइन करने वाली हूँ, तो डोंट वरी, ठीक है। Following the features of the Express framework, it permit the setup middleware in order to respond कि हमारी HTTP फाइल वर्क कैसे कर रही है, उसमें हमारी क्या राउटिंग टेबल्स हैं, और it permit to dynamically render to HTML pages and passing arguments by templates। हम कैसे arguments पास आउट कर सकते हैं, क्या उसके फीचर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर पीपीटी इज डन, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।